क्या तुम्हें कुछ पता है उन लोगों ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? हम फिरंगियों की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फ्रैक्टाइस ये बहुत ही चालाक और ताकतवर है। ये अकेला ऐसा शख्स है जो यूरोप ईस्ट वेस्ट से वापस लौटा है। हमारे लिए ये बेहतरीन मौका है। काम हो जाएगा। यहां कुछ और है भी नहीं। फ्रैक और उसकी बीवी ने एक बच्ची को गोद लिया है, एलेक्स। ये लड़की हमारी ताकत बन सकती है। गुड नाइट। मेरी बच्ची को कुछ मत करना। परेशान मत हो, हम उसे संभाल लेंगे।
तुम्हें पता है तुमने क्या किया? अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हेलो एलेक्स, मेरा नाम है रॉनी गॉमरी, पर तुम मुझे मोंटी बुला सकती हो। क्या मैं तुम्हें याद हूं? तुम्हारे डैड का दोस्त हूं। एलेक्स, अपना बायां हाथ इस्तेमाल करो। खुद का बचाव नहीं कर पा रही हो, अटैक करो। ठीक है, आराम से। देखा, अच्छा नहीं होता। देखा? फोकस करो। इसकी शारीरिक ताकत बढ़ती जा रही है और तुम्हारे साथ तो इसमें और हिम्मत आ जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। मुझे यकीन है कि एक दिन ये लड़की बहुत ऊपर जाएगी। तुमने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया रोनी। मुझे पता है तुमने इसे अपना बहुत वक्त दिया। कुछ भी हो, लेकिन ये काबिले तारीफ है। फिर भी तुम्हें इसे 7685 गेम के बारे में भी सिखाना चाहिए। मुझे पता है, पर जब वक्त आएगा तो इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। तुम्हें अब पीछे वाले दरवाजे से निकल जाना चाहिए जॉनी। क्या बात है, तुम यहां? कहीं मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? कहना क्या चाहते हो? मैं शायद जूलिया का हस्बैंड भी हूं। ओके, तुम्हें एलेक्स की ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए। वो चीजों को बहुत जल्दी समझ लेती है। तो अब आगे क्या? इस सिचुएशन में क्या करना है? ये ट्रेनिंग और ये सब बकवास? तुम और क्या करना चाहते हो? मैं जानता हूं एलेक्स में एक खास बात है। ये तुम्हारे लिए अच्छा है। उसे एक योद्धा बनाना होगा। ये नई बात नहीं बता रहे हो, पहले भी सुन चुका हूं। भूलो मत कि उसके बाप के साथ क्या हुआ। तुम्हारा मतलब जो तुमने उनके साथ किया? नहीं, वो उस डरावनी घटना को भूल चुकी है। तुम अपना दिया हुआ वादा तोड़ नहीं सकते। मैं ये सब करने से इनकार करता हूं। तुम्हें अपने तरीके से जो करना है करो। मेरा काम सिर्फ अब ये है कि मुझे उसे योद्धा बनाना है, बस। तुम बहुत ही घटिया आदमी हो। दिल करता उसे तुम्हारे सामने मार दो। तुम ऐसा चाह कर भी नहीं कर पाओगे।
पता है ना तुम्हें? ओके, मैं वादा करता हूं उस दिन तक उसे तैयार करके मैं उसे तुम्हारे गले की हड्डी बनाऊंगा। अच्छा, भाड़ में जाओ। यू आर वेलकम। ये तुम्हारा 11वां इम्तिहान है। इसने मेरी उम्मीद से भी बढ़कर काम किया। मैं अभी 7685 को शुरू करना चाहता हूं। वो अभी तैयार नहीं है। हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा? ये वक्त वापस नहीं आने वाला। लेकिन अभी वो तैयार नहीं है। पर तुमने तो कहा था कि तुम उसे गेम के वक्त तक तैयार कर लोगे। मैं मानता हूं कि जरा देर हुई है, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि ये मेरा काम है और इसे मैं अपने तरीके से करता हूं। आप जल्दबाजी में हैं। जो भी हो, पर वो अब तैयार है। और मैं ये कह रहा हूं कि वो अभी तक तैयार नहीं है। उसे तैयार होने में थोड़ा वक्त लगेगा और मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे फैसले पर शक करे। नेक्स्ट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। मेमोरेंडा 185 प्लीज। तुम दरअसल इंटेल ग्रुप के मेडिकल रिसर्च टीम की सबसे सेक्सी साइंटिस्ट हो। तुम्हें लगता है रोनी उसे तैयार कर पाएगा? इंटरेस्टिंग। रॉनी इसके लिए काफी ओवरटाइम कर रहा है। उसे पता है टारगेट क्या है। वो उसे पूरी तरह रेडी किए बिना नहीं भेजेगा। और जैसा कि उसकी रिपोर्ट से मुझे पता चला है कि रॉनी को कैंसर है। पर तुम्हें याद रखना चाहिए कि हमने उनसे क्या वादा किया है। याद है मुझे। और मैंने तुम्हें बताया था एक दिन तुम्हें ही इसकी जिम्मेदारी मिलेगी। मैं सोच रहा हूं कि रिटायरमेंट ले लूं। बस अब मैं और कोई काम नहीं करना चाहता। पर अगले 6 महीने तो करना ही होगा। तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है? मुझे ट्रेनिंग पसंद है। तुम फास्ट और स्ट्रांग हो, लेकिन इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए।
तुम्हें पता है तुम्हारे सामने कैसे कैसे हालात आ सकते हैं? हाँ मुझे पता है। ओके। मैं तुझे आज नहीं मार दूंगा। तू मुझे जानती नहीं है। मेरी तरफ देख, देख मेरी तरफ। जानती है ना मुझे? मेरे मना करने के बाद भी तू वहां गई? तू जानती है ना मैं कितना खतरनाक हूँ, फिर भी तूने ये किया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जबान लड़ाती है। अब तुम कौन हो? आप ठीक है मिस? तुम्हें इससे क्या? अबे तू है कौन? अब बोल, तुझे क्या करना है? खेल खेलना है या पैसे कमाने हैं? पैसे। पैसे? तुम ठीक हो मोंटी? हाँ 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 ठीक हूं। अब वक्त आ रहा है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। तुम्हें परखने के लिए बहुत जरूरी है। क्या है जो तुम नहीं बता रहे हो? देखो एलेक्स, इस वक्त का बहुत से लोगों को इंतजार है, तो कार से उतरो और काम शुरू करो। कौन हो तुम? और ब्यूटीफुल, तुम यहां क्या करने आई हो? तुम्हें देखकर तो मेरा दिल धड़क उठा है। उठो, मुकाबला करो। पीछे हट जाओ सब लोग। यहां देख और मेरी तरफ देख के बता यहां पर क्यों आई है। इसके पैर पकड़ लो। छोड़ो मुझे। मेरी जान निकल जाएगी।
तुम बहुत बहादुरी से लड़ी। पर मैं डर गई थी। मैं जानता हूं। पर तुम्हें उन्हें मार देना चाहिए था, क्योंकि बुरे लोगों का मरना बहुत जरूरी है ताकि अच्छे लोग जी सकें। पर पता कैसे चलेगा कि कौन बुरा आदमी है? तुम समझ जाओगे। जैसे मिस्टर जॉनी। कुछ कुछ समझने लगी हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो एलेक्स। भरोसा मत करना उन लोगों पर जिनके साथ तुम काम करने वाली हो, क्योंकि वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। उन्हें तुम्हारी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। देखो मेरी प्यारी बच्ची, इस खेल में बहुत खतरे होंगे और तुम बहुत मासूम हो। थैंक यू एलेक्स। जरा बैठा है। इसे खोलो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जब भी तुम खुद को मुसीबत में पाओ, ये उससे बचने के लिए। पर ये है क्या मोंटी? कुछ ऐसा जो तुम्हारी मदद करेगा। तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जब मैं नहीं रहूंगा तो वो लोग इस जगह पर अपना कब्जा जमा लेंगे। सब कुछ छोड़कर तुम निकल जाना, यही सही होगा। अब यहां तुम्हारा काम खत्म।
मॉन्टी। मैंने सुना रोनी की मौत हो गई। हम एक अच्छी टीम थे जॉनी। अब भी है। अब मैं इसे बंद करना चाहती हूँ। चाहो तो कर लो। अब आगे क्या प्लान है? मैंने पता किया था, वो सिर्फ एक हार्ट अटैक था, पर सभी को लगता है रोनी की मौत लंग्स कैंसर से हुई है, पर रोनी इस वजह से नहीं मारा। तो फिर इस 7685 का क्या होगा? और 9? एलेक्स। हाँ, एलेक्स। वो हवा की तरह तेज है। मुझे लगता है हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारा क्या कहना है? हमें उस तक जल्दी पहुंचना होगा, क्योंकि तुम तो जानते हो कि हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। मैं सहमत हूं, लेकिन सबसे पहला काम यह करो कि वहां चाओ को भेजो।
7685 में 9 को बहुत अच्छे से ट्रेन किया गया है। इसी वजह से वो हर बार बचकर निकल जाती है। बहुत स्ट्रांग है वो। ऐसा नहीं है। शिकार अभी लोमैक्स रेसिडेंसी के पास टारगेट किया जा रहा है। सब्जेक्ट लोकेट हो चुका है। ओ क्या बात है। बहुत हुई लुक्का छुपी, अब सामने आ जाओ। तुम्हें लगता है तुम ये कर सकती हो? तुम तो सिर्फ एक लड़की हो। बताने के लिए शुक्रिया।
हेलो एलेक्स। इस वक्त मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन शायद ये पैसा तुम्हें आजादी दे पाए और एक मौका दे पाए नई जिंदगी जीने का। तुम्हें मॉन्टी ने ट्रेन किया था? हाँ, वो तुम्हें मारना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी पर्सनल नहीं है, ठीक है? तुम रुकने वाली नहीं हो, है ना? इट्स ओके। जान लेना भी उतना आसान नहीं होता। तुम कोई शैतान नहीं हो। मैं बस यहां से चली जाऊंगी और मैं तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी। मॉन्टी होता तो ऐसा नहीं करता। क्या तुम्हारी फैमिली है? नहीं। मॉन्टी ने मुझे यही सिखाया था। शिकार अभी बाहर आ गया है। शिकार को जाने मत देना, उस पर अपनी नजर बनाए रखो। ट्रैक 3 पब्लिक ज्यादा नहीं है, हम उसे आराम से पकड़ सकते हैं। फॉलो हर। शिकार भाग रहा है। ट्रैक 3 आप लोग वहीं पर रुकिए। ट्रैक 4 वहां पर पहुंच रहे हैं। उसे हमें पीछे से घेरना होगा। वो आसानी से हाथ नहीं आने वाली है, बहुत चालाक है। कुछ और सोच रहा हूँ।
ये वाकई बहुत स्ट्रांग है, इसका ध्यान भटकाना होगा। लगता है इसे रोनी ने ट्रेन किया है। इसकी तो मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या यही कि हमारे सारे लोग मारे गए? हमने कितनी बार उस पर हमला किया, कितनी बार कोशिश की, लेकिन हमारे आदमी उसे छू भी नहीं पाए। अब हमें उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। कुछ और से तुम्हारा मतलब क्या है? अब ये मामला मैं अपने हाथ में लूंगा, क्योंकि तुम्हारे लोगों के बस का ये काम नहीं है। मेरा वजीर अभी बाकी है, ये सब तो सिपाही थे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। तो फिर तुम ही बताओ, इस ऑपरेशन का क्या होगा? ये किस्सा ही खत्म करता हूं, तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगे। चलो जल्दी से सारे पैसे हमें दे दो, जल्दी दो अभी, नहीं तो हम तुझे यहीं पर मार देंगे। जल्दी काउंटर खोलो, मैंने कहा ना मुझे चाबियां दो। अपने हाथ ऊपर कर, नहीं तो जान से जाएगी। जल्दी हाथ ऊपर कर, नहीं तो मार दूंगा तुझे। हाथ ऊपर कर अपने। इस सिक्योरिटी कैमरा की डिस्क मुझे दो। तुम ठीक हो? हाँ। अभी शिकार एक ग्रोसरी स्टोर से बाहर निकलकर साउथ की ओर निकला है। ये लगभग यहाँ से 180 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके पास हथियार भी है और वो काफी खतरनाक हो चुकी है, तो हमें सावधानी बरतनी होगी। ये मेरा शिकार है, पर अब नहीं रहा। तुम हो कौन? बस समझ लो तुम्हें बचाने वाला। अब चुपचाप मुझे अपना काम करने दो। मिस्टर बेयर, आपने उसे यहां देखा था ना? या आपने सच में नहीं देखा? नहीं। तुमने उस लड़की को देखा? हा? मैंने उसे यहाँ अचानक से देखा था, पर मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। यहाँ इतना कुछ हुआ और आप कह रहे हैं आप देख नहीं पाए? वो बहुत खतरनाक थी, वो वहाँ खड़ी थी, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। क्या कहा इसने? 2 बदमाश गन के साथ दुकान लूटने आए थे, एक लड़की ने उनको मार गिराया है। ये कह रहा है इसने उसे नहीं देखा। उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा, वो आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली गई। ग्रेट। क्या वो काम कर रहा है? हाँ, पर उस वक्त ये सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। तुम लोग उसका कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने उस लड़की की फोटो भी निकाली है, मैं चाहूं तो उसे पकड़ सकता हूं। जेंटलमैन, ये अपने काम में उस्ताद है। उस्ताद है? हम इस बेवकूफ से बात क्यों कर रहे हैं? दिखाओ इन्हें।
ये लड़की बहुत हिम्मत वाली है। इसे पकड़ने के लिए तुम्हारे जैसा नहीं, मेरे जैसा जिगरा चाहिए। तुम लोग इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इसे मैं पकड़ के तुम्हारे पास ले आऊंगा, पर मुझे इनाम चाहिए। हे, मेरा फोन वापस करो। उसमें था क्या? तुम ऐसे मेरा फोन नहीं ले सकते, उसमें मेरी पर्सनल चीजें हैं। कल रात इसे एक ग्रोसरी स्टोर में लोगों का खून करते देखा गया। मतलब अब वो काफी खतरनाक बन चुकी है। मेरे पास इसकी सारी रिपोर्ट्स है। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ ऐसा करो कि इसे जिंदा वापस ला सकें। तुम्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं है? किसी भी इंसान को मारना हमारे धर्म में नहीं लिखा है, और मैं तो ऊपर वाले का भेजा हुआ बंदा हूं, इसलिए मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। चलो चलते हैं। तुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने तुझसे क्या कहा? जेनी, तुम्हें आना ही होगा। अपने पुराने दिन अच्छे थे ना? तुम्हें मैं काम के लिए लाया हूं, पर तुम अपने पुराने दिन भूलती नहीं। अब तो सुधर जाओ। तो अब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? मुझे वो बच्ची चाहिए। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, गायब हुई बच्ची की रिपोर्ट फाइल करनी होगी। ऐसा ही करना होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है हम ही उस लड़की को चारा बनाकर एलेक्स तक पहुंच जाएं तो? मैं बस इतना चाहता हूं कि उसे पकड़कर हम न्यूज चैनल की सुर्खियों में आ जाएं, हर खबर में छा जाएं। वो बच्ची कहाँ है? हमारे पास। मैं उसे देखना चाहती हूँ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। अपनी गन मुझे दे दो। देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास गन का अब कोई काम है। तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम मुझे मारने वाले हो। जैसा मेरे दिमाग में चल रहा है उसके हिसाब से मैं ऐसा नहीं करने वाला। तुम्हारे लोगों ने भी अच्छी ट्रेनिंग ली है। तुम्हारी तरह।
मैं तुम्हें नहीं मारूंगा एलेक्स। तुम्हारी लाइफ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो क्या हुआ? बहुत सख्त है वो, सही गलत की पहचान है उसे। तुम्हें उसकी वैल्यू पता है? हाँ मुझे पता है। हम उसके साथ बहुत ही सख्ती से पेश आ रहे हैं। हम उस पर प्रेशर भी डाल रहे हैं, शायद वो कभी टूट भी जाए। हमें उसे शारीरिक और मानसिक हर जगह से तोड़ना होगा। कितना वक्त? नहीं कह सकते। तुम्हारे पास 1 महीना है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता एलेक्स, पर तुम मुझे मजबूर कर रही हो। पर इसके बारे में तुम्हें पता नहीं है। मुझे खोलो। तुम्हें क्या लगता है तुम निकल जाओगी? इस सिचुएशन के लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। अब थोड़ा झुक जाओ, हम तुम्हें मारने वाले हैं। मैंने फैसला कर लिया है। वाह वाह, लगता है तुमने काम बराबर नहीं किया, वरना ये मान जाती। ये टॉम की जिम्मेदारी है, उसी का बिजनेस है ये। पता है उसने इसे इतनी सख्त और खतरनाक ट्रेनिंग क्यों दी? बिजनेस अच्छा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसका? ये खूबसूरत लड़की अपनी मौत की भीख मांगेगी। तुमने हमें गलत करने पर मजबूर किया। अब मैं इसे ट्रेन करूंगा अपने हिसाब से। तभी तो तुम यहां आए हो जैक। शुरू कर दूं? कम ऑन एलेक्स, तुम ये कर सकती हो। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत है। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। एलेक्स, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? अब सब कुछ खत्म हो चुका है। हमें सब कुछ जानना है। तुम्हें इसी काम के लिए ट्रेन किया गया था, ये दिख रहा है। कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। क्या तुम मुझे सुन सकती हो? गुड गर्ल। तुम्हें पता है अब क्या करना है। गुड गर्ल, गुड गर्ल। अब तुम हमारे काम आ सकती हो।
यहां जो कुछ भी होगा तुम उसे महसूस कर सकती हो। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। तुम इसी दिन के लिए तैयार की गई हो। तुम्हारा यही लक्ष्य था। अपने सिद्धांत को भुलाकर तुम्हें अपना काम करना होगा। पुरानी बातों को याद करो एलेक्स। वो मैं हूं। इस रिपोर्ट के जरिए हम ये ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। मिस्टर मार्को के साथ 24 घंटे टाइट सिक्योरिटी रहती है, तो उन्हें नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है। कब और कहां मिलेगा? कल यहीं पर। मिस्टर जॉनी अपना ऑपरेशन शुरू कर देंगे। गुड। वजीर कौन होगा? मैं इस 7685 को अंजाम दूंगा। हमें इस मिशन को कामयाब बनाना है और अब इसकी सारी जिम्मेदारी कमांडर पोस्ट की है। मुझे लगता है हमें इसके लिए सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि मुझे ये इतना आसान नहीं लग रहा। मैं बस 7685 ऑपरेशन में सक्सेसफुल होना चाहती हूँ। मेरा भी यही कहना है। हमें उसके साथ और लोग भेजने होंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है मिस्टर जॉनी? मैंने आपको पहले यहाँ नहीं देखा। आप यहाँ काम करती हैं? बस घूमने आई हूँ। मैं जैन हूँ। एलेक्स। मिलकर अच्छा लगा एलेक्स। पर मैं सच कहूं तो हम बहुत ही अच्छे दोस्त बन सकते हैं। सच में? दूसरी भाषा में कहूं तो ये मेरा पैशन है। तुम करती क्या हो? रिश्ते सुधारती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। मैं बस यहाँ इस शहर में कुछ इन्वेस्टमेंट करने आई हूँ। तो तुम बिजनेस करने आई हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम अपने बारे में बताओ। मैं एक म्यूजिशियन हूँ। गिटार बजाता हूँ और गाता हूँ। अच्छा, कहाँ? मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा था। क्या मैं आपको जानती हूँ? तुम मुझे अभी तक तो नहीं जानती। मैं यहाँ का प्रिंस हूं। तो अब देर नहीं करते। मेरे घर पर एक प्राइवेट पार्टी होने वाली है। वहां काफी शैंपेन और वाइन होगी। अगर तुम आओगी तो पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे। ये तरीका तो अब बहुत ही पुराना हो चुका है। तुम ऐसे कहां जा रही हो? मेरा हाथ छोड़ो। कुछ वक्त गुजारने के बाद हाथ छोड़ दूंगा। ओहो, तुम तो कमाल की हो। सच में बहुत ही कमाल की हो। वैसे तुम्हें क्या पसंद है? जैसे मार्शल आर्ट्स या उसके जैसा कुछ और? वो तो खुद को ऐसे लोगों से बचाने के लिए है। मेरा मतलब है, तुम करती क्या हो? तुम्हारा काम तुम बताना चाहोगी? हम कुछ और बात कर सकते हैं? जरूर, लेकिन क्या? अपने बारे में बताओ। मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है
मुझे लगता है मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले बंदे की हालत देखी है मैंने, और इस हसीन शाम में मैं तुम्हें किस करना चाहता हूं। उसके बाद इतना खतरा देखने के बाद भी मैं उससे कुछ आगे बढ़ना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है आज रात मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है। मैंने सच कहा ना? हो सकता है। इससे बच के रहना, ये बहुत खतरनाक है। मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं? भरोसा करना ही होगा, पर इसमें ये बहुत कच्ची है क्योंकि वो अभी वर्जिन है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसे सब कुछ सिखा दूंगा। ध्यान रहे उसे पता न चले। हमें उसके हर कदम पे ध्यान रखना होगा, तभी हमारा ऑपरेशन सक्सेस होगा। और अब तुम्हें अंदर जाना चाहिए। मॉन्टी? हेलो मेरी प्यारी बच्ची, मैंने तुमसे कहा था कि अपने आसपास के लोगों पर भरोसा मत करना। मैं जानता हूं जॉनी तुम्हें कैसे इस्तेमाल करेगा। मैं जानता था वो तुम्हारा गलत फायदा उठाएगा। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। मैं हार गई हूं। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम लड़ सकती हो। तुम ठीक हो? मुझे कुछ दिनों के लिए यहां से जाना होगा। कहां? दक्षिण दिशा में, कहीं दूर जाना है। पर तुम नहीं जा सकती। ये बहुत बोरिंग जगह है। तो कहां जाना चाहती हो? क्या मैं जान सकता हूं? क्यों? तो तुम उसे मारने का प्लान कैसे बना रही हो? गन से, चाकू से या हाथ से? तुम्हें उसे खत्म करना ही होगा। ये जिंदगी तुम्हें नहीं खोनी है। अब काम पर लग जाओ। अब क्या? कुछ तो प्रॉब्लम है। एलेक्स के बारे में? मुझे नहीं पता, पर कुछ तो है। उसे कुछ पता चल गया है।
हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब क्या करना होगा? मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें उसे छोड़ देना चाहिए। रिलैक्स। हमारे मिशन तक उसे यहीं रहना है। फिर मारना होगा? हमें करना ही होगा। दरअसल हमें खुद को बचाने के लिए ऐसा करना ही होगा। पर उसे मारने से क्या होगा? मैं उससे शादी करना चाहता हूं। वो बहुत ही अच्छी लड़की है। वो मेरी और तुम्हारी जागीर नहीं है। वो इस जंग में साबित होने वाली वजीर है, और वही एक है जो हमारे ऑपरेशन को पूरा कर सकती है। तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। हम यहाँ कोई इंसानियत दिखाने के लिए नहीं आए। हमें दरअसल मिशन के लिए पत्थर की तरह सख्त होना पड़ेगा। तुम उसके चक्कर में पड़ सकते हो, पर मैं नहीं। समझ में आई बात? तुम्हें तुम्हारे बॉस ने यहाँ एक मिशन के लिए भेजा था। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का शिकार हुई हो तुम, और तुम्हारा धर्म तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। तुम एक ऐसे कल्चर से हो जहां लोग ड्रग्स लेते हैं और हमेशा मजे लेना चाहते हैं। तुम लोग कमजोर हो, डरे हुए हो और बेवकूफ भी। तुम हमारे दुश्मन नहीं हो। तो तुम्हें कुछ याद आया या नहीं कि तुम्हें यहां क्यों भेजा गया है? अगर नहीं याद आया तो अब हम तुझे मारकर इस दुनिया के सामने एक नई मिसाल पेश करेंगे। हम फिरंगियों की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें पाकिस्तान से इस बारे में बात किए हुए लगभग 57 मिनट्स हो चुके हैं। अगर 36 आवर्स में 7685 ऑपरेशन के लिए हमारी उनसे बातचीत नहीं हुई तो हमें जल्दी से कोई ठोस कदम उठाने होंगे। हमें अपने टारगेट को एग्जामिन करके ठोस कदम उठाना होगा, क्योंकि हमारे लिए ये जीत बहुत मायने रखती है। वो लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, उन्हें और वक्त देना पड़ेगा। हम कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमें जितनी जल्दी हो सके अपनी टीम के कुछ लोगों को उस देश में भेजना होगा। मीडिया इस बात से बहुत कंट्रोवर्सी पैदा कर देगा। तो इसके डर से हम इस तरह कमजोरों की तरह नहीं बैठ सकते। हमें आर्थिक रूप से उनकी मदद करनी होगी, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी ही कम्युनिटी के लोगों का हम पर से विश्वास उठ जाएगा, और उनका विश्वास हटा तो हमारा साम्राज्य खत्म होते देर नहीं लगेगी। मुझे बाहर जाना है निशा। तुम अभी ठीक नहीं हो। वो और उसके आदमी हमारे देश को कई सालों से तबाह कर रहे हैं। वो यहां दहशत और नफरत फैला रहे हैं। इन सब से उन्हें फायदा होता है। आई एम सॉरी। मैं भी तुम्हारी तरह थी एलेक्स। वो लोग रस्सियां खींचते थे और हम पपेट्स की तरह नाचते थे। मैं तुम्हें इल्जाम नहीं लगा रही हूं। हमारे दुश्मन एक ही हैं, और वो कैसे दिखते हैं हमें नहीं पता। जवान, बूढ़े, कभी कभी तो वो हमारे दोस्त होने का दावा करते हैं। मेरी मदद के लिए थैंक्स। मैं तुम्हारे निकलने का इंतजाम करती हूं।
लेकिन पहले तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। तुम्हें याद है इस हालत में क्या करना है? डैडी, तुम्हें याद है तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ था? अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें जानना होगा। तुम्हें अब याद करने की जरूरत है। हेलो, एलेक्स बोल रही हूँ। हे अजनबी। हाँ, कुछ दिनों के लिए हो गई थी। मुझे लगा तुम नहीं बचोगी। कुछ कैदियों ने मेरी मदद कर दी। ओके। तुम कैसे हो? हाँ ठीक हूं। तुम? गुड। मार्को होटल के बाहर आधे घंटे में मिलो मुझे। ओके, मैं पहुंचता हूं। बाय। बोलो। गेस करो किसने फोन किया था? एलेक्स ने। तो जिसका मुझे डर था वही हुआ, पर जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। मैं उससे बहुत इंप्रेस हुआ। मैं उससे आधे घंटे में मिलने वाला हूं। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है ना? सच में? करना ही होगा। अगर उन्होंने हमारे प्लान में जरा भी दखलंदाजी की तो हमें उनका पता होना चाहिए। इस जगह पर हमेशा हमारा लोकतंत्र रहा है। दूसरे समुदाय का कोई भी यहाँ हुकूमत नहीं कर सकता। पर इस जंग का क्या होगा? अब ये जंग होकर रहेगी। अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो पहले अमेरिका हम पर परमाणु बम गिराएगा, फिर दूसरे देश ऐसा करेंगे। इसलिए जंग क्यों नहीं? तुम मजाक कर रहे हो क्या? मैं सीरियस हूं यंग लेडी। आप सब आज शाम मेरी स्पीच सुनने आइएगा। आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है और अब आगे तुम्हें संभालना है। क्या आप ठीक हैं? हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं?
हे, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। वाकई कमाल की हो। तुम्हें भूख लगी है? नहीं। आज हम डिनर पर चलें? हाँ जरूर, कुछ बातें भी करनी है। जगह काफी अच्छी है। तुम जॉनी के लिए कब से काम कर रहे हो? क्या? तुम उसकी गुलामी कब से कर रहे हो? जॉनी ने मुझे हायर किया था, पर बस उसकी बच्ची को संभालने के लिए। और मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है। मुझे तुम्हारी परवाह थी एलेक्स, और अभी भी है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं किसी के लिए और कुछ नहीं करता। जब मुझे पाकिस्तान भेजा गया था तो तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? उसने मुझे मना किया था। और अब तुम मुझे मारने यहाँ आए हो? ऐसा नहीं है, लेकिन खुद की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। काम हो गया? इतना आसान नहीं है। तो अब इसे खत्म करते हैं। टॉम के घर आ जाओ। अगले हफ्ते इसी वक्त? गन नीचे करो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा। वो तो मेरा काम था।
तो फिर मुझे किस बात के लिए तुमने ट्रेन किया था? तुम्हें बहुत से लोगों को मारना था एलेक्स। मैं उनमें से नहीं थी। तुम्हारी जंग खुद से ही है एलेक्स। खुद को देखो, डर, हार। मैं पहले से ही ये समझ गया था। अब मुझे ही तुम्हें संभालना होगा। तुम मेरे मालिक नहीं हो और ना कभी बनोगे। फिर जो तुम्हें करना है तुम कर सकती हो। तुम बेहतर निशाना लगा सकती हो। मैं तुम्हें एक काबिल योद्धा बना सकता हूं। अगर तुम इस काम में गंभीर हो तो लोगों को तुम्हारी जरूरत है। हाँ, मेरा विश्वास करो। मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरी बेटी जैसी हो और उम्मीद करता था कि तुम्हें ज्यादा वक्त दूं, बहुत ज्यादा। ये दुनिया मासूम लोगों की मदद नहीं करती, इसलिए कभी भी खुद को कमजोर मत समझना, मजबूत बनो और अपने यकीन को धोखा मत देना। अपने दिल की आवाज सुनो और आगे बढ़ती रहो। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है। आई लव यू फॉरएवर, Monty।